हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पूरी हो चुकी है। अब ये यूएई पहुंच चुके हैं और फ्रांस में पीएम मोदी कई समझौते की और नामचीन शख्सियतों से मुलाकात की। वे बैस्टिल डे परेड में भी शामिल हुए। पीएम मोदी के फ्रांस की सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। हालांकि अब भारत में राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राफेल ने पीएम मोदी को बैस्टिल डे परेड का टिकट दिलाया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से शुक्रवार को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। इसरो के अनुसार 23 अगस्त की शाम चंद्रयान के चांद की सतह पर लैंड करने की संभावना है। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर ने बताया कि कैसे इसे सतह पर उतरने के लिए पृथ्वी से दूर ले जाया जाएगा। एस उन्नीकृष्णन नायर ने कहा, शनिवार से ऑन बोर्ड थ्रस्ट को फायर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तंज पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी को एक फ्रस्ट्रेटेड राजनेता बताते हुए राहुल गांधी पर भारत की महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी एक ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी वह व्यक्ति है जो भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए निराश है क्योंकि लोगों के अस्वीकार करने के बाद बड़े बड़े रक्षा अनुबंध उनके दरवाजे पर नहीं पहुँच रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनके इस दौरे के कई बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम के इस दौरे के बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि भारत और यूएई के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत आईआईटी दिल्ली यूएई में कैंपस खोलेगा। इससे यूएई में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी दिल्ली जनवरी 2024 से यूएई में मास्टर डिग्री प्रोग्राम प्रारंभ कर देगा। टमाटर के दाम 7वें आसमान पर। हर रोज टमाटर का भाव नया आंकड़ा छू रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में टमाटर की 22 किलो की कैरेट का भाव 2500 तक पहुंच गया। वहीं खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 200 रुपये प्रति किलो तक है। बारिश के कारण महंगी हुई सब्जियां आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार में विभाग बंटवारे को लेकर 12 दिनों से जारी सियासी घमासान थम गया है। राजभवन से जारी कैबिनेट विस्तार की नई सूची में अजित पवार गुट को मनचाहा विभाग मिला है। अजित गुट को वित्त योजना, कृषि सहकारी, खाद्य आपूर्ति और महिला विकास विभाग जैसे भारी भरकम विभाग मिले हैं। अजित गुट की वजह से बीजेपी को 6 और शिंदे गुट को 3 विभाग खाने पड़े। आपको बता दें कि कैबिनेट बंटवारे में बीजेपी के बाद शिंदे गुट के मुकाबले अजित गुट को पलड़ा ज्यादा भारी हो गया है। दिल्ली में हरियाणा से छोड़े गए पानी को लेकर सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इसको लेकर आप और बीजेपी आमने सामने आ रही है। वहीं अब आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में जो बाढ़ है ये बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संकट या प्राकृतिक आपदा नहीं, ये प्रायोजित आपदा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही थी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने स्वीकार कर लिया है। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की एक सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। दारा सिंह चौहान इस समय यूपी की घोसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने सजा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बता दें कि पिछले हफ्ते 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी इसी फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी को सूरत के सीजीएम कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसकी सांसदी भी चली गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे में बड़ा हादसा हो गया। भयंकर गर्मी की वजह से काफी मशीन ब्लास्ट की घटना हो गई है। काफी मशीन में एक बार फिर से आनन फानन में मौके से पुलिस हटाया गया और घायल को अस्पताल भेजा गया है। और आपको बता दें कि एक हादसे में सीएम योगी बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। हादसे से कुछ दूर ही योगी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। ब्लास्ट के वक्त सीएम योगी बांध पर हो रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण कर रहे थे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से क्या मिले। और आपको बता दें कि नेता नीतीश कुमार से मिलने का समय लेते हैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ जदयू नेताओं को छोड़कर कोई नहीं मिल सकता। ललन सिंह इसमें से एक जरूर है, पर खुद सीएम नीतीश कुमार का ललन सिंह के यहाँ जाना किसी गंभीर मसले की तरफ इशारा जरूर कर रहा। जिस तरह से देश में राजनीतिक स्थिति लगातार बदल रही, उस परिस्थिति में यह मुलाकात औपचारिक तो नहीं हो सकती। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बोरिंग कोनाल रोड स्थित निजी आवास पर अचानक पहुंचे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में संतुलन की सियासत पर जोर दिया जा रहा। पार्टी के अंदर पनपने वाले हर असंतोष को खत्म करने की दिशा में कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य पिछले कुछ दिनों में हुए फैसले यही संकेत दे रहे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह के असंतोष को पनपने नहीं देना चाहती। उसी का नतीजा है कि आपसी समन्वय के साथ संतुलन बनाए रखने के फैसले किए जा रहे हैं। बुरहानपुर नगर निकाय चुनाव के रिक्त पदों पर सफाई कर्मचारी को संविदा आधार पर नियुक्ति दे, इसकी रिपोर्ट 15 दिन में आयोग को भेजे। वर्ष 2007 में काम कर रहे विनियमित कर्मचारी और इसकी रिपोर्ट पर 15 दिन में आयोग को भेजे। और यहां पे जिन्होंने 10 साल का सेवा काल पूरा कर लिया है उन्हें 1 माह के अंदर नियमित करे। वेतन भोगी कर्मचारियों को शासन के निर्देश के अनुसार अवकाश का लाभ नगरीय निकाय सुनिश्चित कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने देश में खरीफ की बिजाई को ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं। दलहन में तुअर की बुआई अब तक 14.11 लाख हेक्टेयर हुई है। बीते वर्ष 24.55 लाख हुई थी। इसी तरह उड़द भी बीते वर्ष से कम 15.8 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 13.42 लाख हेक्टेयर बुआई अब तक हुई है। स्थानीय बाजार में अभी उपभोक्ता ग्राहकी का अभाव है। इंदौर मंडी में शनिवार को उड़द और तुअर के दाम स्थिर बने हुए हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने नई दिल्ली की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा से कुछ दिन पहले कहा है कि श्रीलंका भारतीय रुपये का इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर के बराबर देखना चाहेगा। नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका के वित्त मंत्री विक्रमासिंघे ने इस सप्ताह कोलंबो में भारतीय सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की है। पाकिस्तान की सीमा हैदर और सचिन मीना की कहानी आजकल सुर्खियां बटोर रही है। हर तरफ सीमा और सचिन की ही बात हो रही है, लेकिन ये कहानी पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। पाकिस्तान बौखला गया और सीमा को तरह तरह की जान से मारने की धमकी मिल रही है। आखिर क्या है पाकिस्तान के बौखलाहट की वजह? क्यों पाकिस्तान सीमा को वापस मांग रहा है? इन दिनों पाकिस्तान की सीमा हैदर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यमुना के जलस्तर में वृद्धि और निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण कई सड़कों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसके चलते गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने सुबह एक एडवाइजरी जारी कर यातायात को डायवर्ट कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली यातायात पुलिस ने शनिवार 15 जुलाई को राजधानी में यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बाढ़ और जल जमाव के कारण अवरुद्ध कुछ मार्ग अब फिर से चालू कर दिए हैं। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल सरकार ने आम लोगों को बोझ डालने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने डीजल पर वेट बढ़ा दिया है, जिससे डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर महंगी हो गई है। शिमला में अब डीजल 89.11 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने शनिवार को अदालत ने आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के मद्देनजर राष्ट्रीय जांच एजेंसी मामले में आरपीएफ और आरोपी एक वकील को डिफॉल्ट जमानत दे दी है। यह मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आपराधिक साजिश और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम संबंधित धाराओं के तहत कथित आतंकी गतिविधि के लिए दर्ज किया गया था। पटना के बाद अब बेंगलुरु विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली। इस बैठक के पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए बेंगलुरु में डिनर पार्टी का आयोजन किया है। तृणमूल कांग्रेस से मिली सूत्रों के अनुसार इस डिनर पार्टी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी शामिल होने की संभावना नहीं है। हालांकि वह बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिनर पार्टी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए निकली 1.7 लाख वैकेंसी को लेकर ताज़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इस वैकेंसी के लिए 15 जुलाई 2023 को आवेदन प्रक्रिया बंद नहीं हो रही है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्द आवेदन फॉर्म भर लें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने बर्ड फ्लू वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये फ्लू अब इंसानों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के देशों को बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। WHO ने कहा है कि यह बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा कुछ बदलाव हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम वक्त रह गया है। ऐसे में शिवराज सरकार अब चुनावी मोड में आ चुकी है। 16 जुलाई से शिवराज सरकार विकास पर्व की शुरुआत करने जा रही है। इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए का शिलान्यास और भूमि पूजन होगा। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा शिगुफा शिवराज हर चुनाव से पहले छोड़ते हैं। कांग्रेस के सवालों से इतर एक सवाल उठ रहा है कि आखिर शिवराज चौहान की सरकार का चुनावी प्लान क्या है।
भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लैस करने की नौसेना राफेल के चयन की घोषणा कर दी है। भारतीय नौसेना के 26 राफेल पहले से ही सेवा में मौजूद 36 राफेल में शामिल हो जाएंगे। इस बात की जानकारी डसॉल्ट एविएशन ने दी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।